नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपी न्यूज़ पर। भिलाई की सुंदरता के चर्चे हर जगह मौजूद हैं। भिलाई के जब भी सुंदरता की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है वहाँ के गार्डनों की। तो आज हमने भी सोचा कि क्यों ना भिलाई के गार्डन की दशा देखी जाए, और इसी कड़ी में हम आज भिलाई के हर गार्डन पर घूमने के लिए पहुँचे और हमें यहाँ आकर कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दिया। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं NH53 के जस्ट बगल में जो गार्डन है वहाँ पर, यानी कि आप देख सकते हैं कि अभी जिस रोड से अंडर ब्रिज जा रहे हैं, मेन जो रेलवे सुपेला फाटक बंद कर दिया गया है, उसके लिए वैकल्पिक मार्ग जो है, जिस रोड का प्रयोग करके हम अंडर ब्रिज जाते हैं, उस रोड की शुरुआत में ही ये गार्डन है। और इस गार्डन की दुर्दशा ऐसी है कि चारों तरफ झाड़ियाँ और घास ही घास उग गए हैं। कुछ घास सूख गए हैं जिन्हें काट कर एक किनारे कर दिया गया है, और कुछ घास अभी भी हरे भरे ऐसे ही रखे हुए हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं ये किस तरीके से बोरियों का गट्ठर पड़ा हुआ है, और इन बोरियों में भी ये घास और ये सूखे कचरे इत्यादि भर दिए गए हैं। मतलब लगभग इस तस्वीर को देखने से ऐसा लग रहा है कि सालों से इस गार्डन की सफाई नहीं की गई है। गार्डन जिन्हें बच्चों के लिए बनाया जाता है, लेकिन बच्चे इसमें खेल नहीं सकते, क्योंकि गार्डन में उगे ये कांटेदार झाड़ियाँ अगर उनके पाँव में चुभ गए तो उन्हें खेल से होने वाले फ़ायदे के बजाय नुकसान सहना पड़ सकता है। कम से कम बड़ों की नहीं तो बच्चों की खुशियों का ध्यान तो जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों को रखना ही चाहिए। अब जब हम इस गार्डन में आगे भ्रमण करते हैं तो हमें और भी एक से एक और बेहतरीन चीज़ें दिखाई देती है। सबसे पहले इन गार्डनों में छोटे कीड़ों के बजाय बड़े बड़े गड्ढे, यानी कि सांप और बिच्छुओं जैसे कीड़ों का जमावड़ा हो गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे इस गार्डन में अपना कब्जा कर लिए हैं। अब इस गार्डन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रात के समय यहाँ क्या माहौल होता होगा। यह देखकर ये असामाजिक तत्वों का डेरा यहाँ लगा ही रहता है, और ये झाड़ियाँ इस बात का सबूत है कि कुछ लोगों की शिकायत पर इस गार्डन में खाना पूर्ति का काम किया गया होगा और इन झाड़ियों को काटकर एक किनारे रख दिया गया। इन झाड़ियों में लगी ये कटीली झाड़ियाँ किसी भी खेलने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं जिम्मेदार अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम बड़ों की नहीं तो बच्चों की खुशियों का ध्यान रखें और इस गार्डन पर थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें। शहर में नए नए गार्डन और नए नए पेवर ब्लॉक लगाने से कुछ नहीं होंगे, बल्कि जो पुराने बचे हैं उन्हीं का संधारण यदि आप कर लेंगे तो बड़ी बात होगी। जिस गार्डन की मिट्टी पूरी तरह सूख गई हो, वहाँ उस सूखे मिट्टी में उगा ये फूल इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि साहब मेरी ओर थोड़ा ध्यान दे दो, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। और ज़रूरत है ऐसे ही जिम्मेदार अधिकारियों की जो इस ओर ईमानदारी से अपना काम करे और कुछ नहीं तो बच्चों के खेलने की जगह को संवारने का प्रयास ज़रूर करें। खबरों की इसी कड़ी में हमने सोचा कि नेहरू नगर का गार्डन भी काफ़ी पॉपुलर है, तो क्यों ना वहाँ भी भ्रमण कर लिया जाए। तो अब हम पहुँचे हैं नेहरू नगर के योगा गार्डन में। जी हाँ, आपने सही सुना, नेहरू नगर का योगा गार्डन। योग शरीर को निरोग रखने का काम करता है, मगर इस योगा गार्डन में सिर्फ इस बाबा को ही अधिकार है कि यहाँ बैठकर योग कर सके। बाकी आम इंसान के बैठने लायक यहाँ कोई जगह शेष नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर उगी ये लंबी लंबी झाड़ियाँ। इतना तो अगर किसी जंगल में ध्यान ना दिया जाए तो वहाँ की ये स्थिति रहती है, लेकिन मनुष्यों के लिए बना ये गार्डन आम आदमी के लिए नहीं रह गया है। एक समय में जब इस गार्डन का उद्घाटन किया गया था तो इसकी सुंदरता देखने लायक थी, मगर अब ये उतना ही बदसूरत हो गया है, असामाजिक तत्वों का डेरा बन गया है। नेहरू नगर जैसा रिहायशी इलाका और उस इलाके की ये स्थिति बहुत ही भिलाई की अलग कहानी बयां करती है। आप देख सकते हैं बेर के ये कटीले पौधे इस गार्डन में उग चुके हैं। गार्डन बच्चों के खेलने कूदने के लिए होता है। मोबाइल के इस ज़माने में बच्चे घर से निकल जाए वही बड़ी बात है, और बच्चों को घर से निकलने के लिए केवल गार्डन ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मगर अब इस गार्डन में कौन सा बच्चा यहाँ आकर खेलेगा, या कौन से बच्चे के घर वाले ये बोलेंगे कि जाओ और आप उस नेहरू नगर के योग गार्डन में खेलो और योग करो। चलिए आगे इसकी स्थिति और बुरी है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बाल उद्यान में। बाल उद्यान अर्थात बच्चों के लिए बना गार्डन। बच्चों के लिए जो गार्डन बनाए जाते हैं उसमें मुख्यतः और मुख्य आकर्षण का केंद्र उनके लिए झूले होते हैं। झूले जो कि यहाँ लगाए गए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस प्रकार का झूला है और इस पर कैसे झूला जाए। ये झूले का टुकड़ा नहीं बल्कि बच्चों के और उसके स्वास्थ्य का टुकड़ा है, जो निगम के ध्यान न देने के कारण हो चुका है। और आपको दिखाते हैं, झूले तो लगाए गए हैं, पब्लिक का पैसा है, खर्चा तो बहुत किया गया है, किसी भी अधिकारी या नेता के जेब से ये पैसा गया नहीं है, इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चों के लिए बनी फिसल पट्टी में जब मैंने चढ़ने का प्रयास किया
तो इस फिसल पट्टी की सीढ़ी तो चलो ठीक ठाक है, मैं चढ़ सकता हूँ, मगर सामने का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। फिसल पट्टी के ऊपर तो मैं चढ़ गया, मगर जब इससे नीचे उतरने की बारी आई तो मैं थोड़ा घबरा गया और मुझे समझ नहीं आया कि अगर मैं यहाँ से फिसलूँगा तो मैं यहाँ से बीच से नीचे गिरूँगा या उस पार जाऊँगा, और जब मेरी ये स्थिति है तो छोटे बच्चों की क्या स्थिति होती होगी। ये इस फिसल पट्टी का नज़ारा था। अब देखिए, हम जैसे इंसान जब इस पर फिसल सकते हैं तो छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। आवश्यकता है तो इस ओर ध्यान देने की। निगम द्वारा कई कार्य कराए जाते हैं, कई कार्य होते रहते हैं, मगर जो कार्य हो चुका है उस पर ध्यान देने की, और जो पब्लिक का पैसा है, मेहनत का पैसा जो वो टैक्स भरता है, उसका सही सदुपयोग करने की। केपी न्यूज़ के लिए गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। और भी ऐसे खबरों और ज़मीनी हकीकतों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे खबर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे।